बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम कुकिंग स्टाइल विद फरा और आप लोगों का खूबसूरत साथ। आज के दिन भी बहुत मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ हैं हमारे साथ और आप सीखने जा रहे हैं। आज मैंने ये सोचा कि कुछ सब्ज़ी और दाल हो जानी चाहिए। बहुत दिन से आपको कोई बहुत मज़ेदार किस्म की सब्ज़ी और दाल की रेसिपीज़ मैंने नहीं सिखाई हैं, तो आज मेरा दिल चाह रहा था कि आपको कुछ बहुत मज़े की सब्ज़ी और दाल की रेसिपीज़ जो हैं वो मैं आज के प्रोग्राम से सिखाऊँ। अच्छा, मैं बना क्या रही हूँ आज? एक बहुत मज़ेदार किस्म की भिंडी है, क्रिस्पी फ्राइड भिंडी होती है ये और बहुत मज़े की लगती है ये। और चपाती के साथ आप इसको खाएं, बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक मसाला मसूर दाल जो है चावल के साथ अगर आप उसको बनाते हैं और साथ में भिंडी खाते हैं तो बस बात बन जाएगी, मज़ा आ जाएगा। आप इस रेसिपी को ट्राई करके देखिएगा अपने घर में। बहुत लजीज रेसिपी है, बहुत मज़ेदार रेसिपी है और जब आप बनाएंगे तो ऑब्वियसली तब आपको पता चलेगा। हम आज के इस प्रोग्राम में आपको जो दो चीज़ें बनाना सिखा रहे हैं उसमें है जनाब मसाला मसूर दाल और उसके साथ साथ हम आपको बनाना सिखाएंगे क्रिस्पी फ्राइड भिंडी। तो ऐसे करते हैं कि इन रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स जो है हम आपको लिखवाते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। दाल को उबाल लिया है, लहसुन और अदरक कुटा हुआ चाहिए होगा, सफ़ेद ज़ीरा चाहिए होगा, राई चाहिए होगी थोड़ी सी, हरी मिर्चें चाहिए होंगी, नमक चाहिए होगा, हल्दी चाहिए होगी, लाल मिर्चें पिसी भी चाहिए होंगी और साथ में आपको चीनी थोड़ी सी चाहिए होगी इस रेसिपी में। हमने रखी, इसमें डाला तेल, अदरक डाला। आप इसमें डालेंगे अदरक का पीस छोटा छोटा बारीक काट के। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि कुटा हुआ लहसुन और अदरक जो है अपनी खुशबू देने लगेगा तो हम इसके अंदर डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा। राई इसमें डाल लेते हैं, तकरीबन आधा चाय का चम्मच डाल रहे हैं सफ़ेद ज़ीरा। थोड़ा सा हम इसको हिलाते हैं, टमाटर डालते हैं, नमक डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, हल्दी डालेंगे और साथ हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। यहाँ पर हम लेते हैं थोड़ा सा पानी। हमने डाली हल्दी, लाल मिर्चें आपकी मर्ज़ी, आप जितना भी डालें। तकरीबन मेरे पास 2 कप के करीब दाल है तो मैंने इसमें 1.5 टीस्पून डाल दिया है। नमक हम इसमें डालेंगे और मैं इसमें डाल रही हूँ जनाब चीनी, ये हम डाल देंगे, हरी मिर्चें। तो अब ये है कि थोड़ा सा नरम होते हैं टमाटर तो हम इसके अंदर दाल डालते हैं और इसको पकाना शुरू कर देते हैं। ये पकती जाएगी। जब आप ये देखेंगे बिल्कुल दाल गल गई है तो इसका मतलब है जब आपकी दाल गल जाए तो वो खाने को तैयार होगी। मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं क्या करने लगी हूँ कि ये जो उबली हुई मसूर की दाल है वो मैं इसमें डाल के और इसमें पानी डाल, आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको आधा किलो भिंडी लेनी है। अच्छा, उसके बाद जब वंस ये भिंडी फ्राई हो जाएगी और क्रिस्पी ब्राउन तो आपने क्या करना होगा दोस्तों कि आपने एक भगार बनाना है और भगार में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं ये मैं यहाँ रख रही हूँ। भगार में जनाब अगेन लहसुन कुटा हुआ आपको चाहिए होगा, उसको आपने ब्राउन करना है। बहुत थोड़ा सा तेल चाहिए होगा आपको, सफ़ेद ज़ीरा, नमक, धनिया साबुत लेकिन थोड़ा सा मोटा मोटा कुटा हुआ, कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ा सा लेमन जूस और हरी मिर्चें। ये आप तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून सिर्फ आपको ऑयल चाहिए होगा जिसमें ये भगार बनेगा। और जब जो भिंडी आपको फ्राई हुई होगी तो हम डालते हैं इसके अंदर भिंडियाँ। जस्ट 1 टीस्पून के करीब आपको तेल चाहिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये लहसुन, थोड़ा सा हमें ये गोल्डन ब्राउन करना है लहसुन को। तो मैं डाल रही हूँ इसमें सफ़ेद ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया भी 1 टेबल स्पून, लहसुन की और ज़ीरे की खुशबू आने लगे। साथ में मैं इसमें डालने लगी हूँ दोस्तों नमक भी, जो मैं 1 चाय का चम्मच डाल रही हूँ इसके अंदर। रही हूँ ये हरी मिर्चें भी इसके अंदर जो कि मेरे पास ऑलरेडी कटी हुई मौजूद है। ये अब आपको नज़र आ रहा है ये भुना हुआ मसाला है जो कि है। अब ये दाल जो है दोस्तों मैं इसको ज़रा सा घोटा लगा रही हूँ। घोटा लगाने का मतलब ये है कि आप इसको ज़रा सा चम्मच की पुश से जो है इस तरह से करें और उसके बाद मैं डालूँगी इसके ऊपर ये मसाला जो अभी हमने तैयार किया था और ये मसाला डाल के हम सिंपली इसको टॉस कर देंगे। जाली काम करने की कोशिश कर रही हूँ। टमाटर के अंदर कड़ी पत्ते नहीं होते हैं लेकिन मैंने सजा दिए हैं। तो जनाब हमारी तीनों रेसिपीज़ एक वैसे पहले से तैयार थी। उबले हुए चावल जो है यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं और ये दाल जो मैंने आपको बताई है मसाला मसूर दाल, ये रेडी हो गई है। इसको मैंने जो है बोल में निकाल लिया है और यहाँ पर भिंडी तो आपके सामने ही तैयार हो गई थी। जो मसाला हमने बनाया था वो हमने टॉस कर दिया था भिंडी के अंदर और थोड़ा सा लेमन जूस डाल दिया और ये लजीज भिंडी जो है ये बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर हमें बताइएगा। इस वक्त जो है हमारे प्रोग्राम का सेकंड सेगमेंट जो है उसकी इब्तिदा है। मेरे हाथ में एक किताब है
और किताब का उन्वान है दिल ने बहुत गौर से देखा। और किताब की जो मुसन्निफ़ा हैं वो है जनाब फिरदौस हैदर। जैसे कि मैंने अभी आपको जो है उनका तारुफ़ करवाया था कि हमारे पास जो है आज जो गेस्ट होंगी वो फिरदौस आपा होंगी। और इंतसाब जो है किताब का वो है डॉक्टर मोहम्मद आलम के नाम। और साथ में हमारे जो हैं फिरदौस आपा मौजूद हैं और माहम भी मौजूद हैं। आइए उनसे मिलते हैं और ढेर सारी खूबसूरत बातें शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस आपा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप मेरे प्रोग्राम में आए। और तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे बुलाया और मैं अपना पैगाम अपने तुम्हारे नाज़रीन तक पहुंचाऊं। नहीं, आपके भी हो गए अभी। अब मेरे भी हो गए। अब आपके भी हो गए। अभी तक तो मैं घर में बैठ के तुम्हें देखती थी, आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा, तो फिर तो तारीफ करें ना फिरदौस आपा मेरी। आपको मेरा प्रोग्राम कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा लगता है तुम्हारा प्रोग्राम। और तुम्हारी जो रेसिपीज़ हैं ख़ास तौर पे वो मेरे जैसा बंदा फॉलो कर सकता है, क्योंकि मैं ज़्यादा गोश्त वगैरह नहीं खाती हूँ। और तुमने आज जो रेसिपी बनाई है भिंडी, ऐसे मैंने कभी नहीं बनाई थी। अब जाके ट्राई करूँगी। अच्छा, आपको एक सीक्रेट बताऊंगी इस भिंडी का। ये भिंडी मैंने कहाँ खाई थी? ये भिंडी जो थी ना, मैंने एक्चुअली खाई थी, डॉक्टर मोहम्मद आलम ने एक डिनर दिया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये भिंडी जो है ना, ये ज़रा खा के बताना कैसी है। तो उन्होंने मुझे इंग्रेडिएंट्स नहीं बताए थे। मेरा अंदाज़ा है कि उसमें ये इंग्रेडिएंट्स थे, क्योंकि मैंने जब घर पर बनाई थी तो वो इट वॉज क्वाइट सिमिलर टू दैट रेसिपी। तो मैंने सोचा कि आज अपने तमाम नाजरीन तक मैं वो रेसिपी पहुंचाऊं जो मैंने अपने उस्ताद के पास जो है खाई थी। उन्होंने मुझे बड़े मज़े से खिलाया था कि ये खा के देखो, तुम्हें पता चलेगा कि सब्ज़ी जो है भिंडी कितने मज़ेदार तरीके से तैयार हो सकती है। तो ये भिंडी जो है, इसकी रेसिपी भी जनाब, इसके पीछे भी कोई फिक्र मौजूद है। इसीलिए मैं अट्रैक्ट हो रही हूँ, मुझे लग रहा है। आप इसीलिए इसका देखिए ना, जिस तरह से तुमने सजाया, जिस तरह से बताया कि ऐसे मैंने ऐसे कभी नहीं पहले बनाई। अच्छा, हम लोग तो प्याज अलग ब्राउन करते हैं, भिंडी अलग ब्राउन की मिक्स किया मसाला। बिल्कुल, वो खास ये बिल्कुल पंजाबी स्टाइल। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा फिरदौस आपा, माशाल्लाह से ये किताब मैंने चूँकि पढ़ रखी है और मैं जानती हूँ कि इस किताब के अंदर कितनी खूबसूरत बातें हैं जो कि हमारी गाइडेंस के हवाले से हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपने MLC की ट्रेनिंग ली, हम बहुत दिनों से इस हवाले से बातचीत कर रहे हैं। आपको ऐसा आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया कि जिसने आपको मजबूर किया कि आप ये किताब भी लिखें, और उसके अलावा आप अपने एक्सपीरियंस थोड़ा सा हमारे नाज़रीन तक शेयर करें? देखो, मेडिसिन लेस क्लिनिक जो है ना, मेरा ख्वाब था। ठीक है। मुझे तो यूँ लगता है मैंने मैनिफेस्ट किया है। डॉक्टर साहब को मैंने कहा भी था। मैंने एक यूट्यूब पे चाइना का एक मेडिसिन लेस क्लिनिक देखा था और मैंने कहा था कि ये हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता। ठीक है। और कुछ अरसे के बाद डॉक्टर साहब ने ऐलान कर दिया। मैं इतनी खुश थी क्योंकि मेरा दिल चाहता था कि मेडिसिन लेस क्लिनिक हर जगह हो, यानी खाली कराची में नहीं, लाहौर में भी है, क्योंकि पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। हार्ट कोहेरेंस और ब्रेन कोहेरेंस, इसके बगैर हम सांस अगर लेंगे तो वो हमारी सांस जो है वो उखड़ेगी और सिर्फ टेंशन होगी। हम लड़ाई झगड़े की बातों को अपने अंदर लेंगे और वही नेगेटिव सिग्नल हम बाहर निकालेंगे। और इस वक्त पाकिस्तान को इसकी बहुत ज़रूरत है कि हम मोहब्बत फैलाएं, और मोहब्बत अगर हमारे अंदर होगी तो हम फैलाएं। और मोहब्बत उस सूरत में होती है कि जब हम मोहब्बत करना सीखें। और मोहब्बत करने के लिए, मोहब्बत करना सीखने के लिए हमारा हार्ट कोहेरेंस और ब्रेन कोहेरेंस, यानी हमारी हम आहंगी बहुत ज़रूरी है। वो एनर्जी, हम एनर्जी के बने हुए, वो एनर्जी जो हमारे अंदर बैलेंस नहीं हो रही, वो हम दूसरों को जब देते हैं। मतलब तुम खाना पकाती हो, मैं देखती हूँ तुम्हारे अंदर कितनी एनर्जी है और इतनी लव एनर्जी है कि ये खाना जो भी खाएगा उसके अंदर लव एनर्जी जाएगी। तो वो ख्वातीन जो घर में खाना पका रही हैं, वो अगर बैलेंस हो जाएंगी, हम आहंगी होगी उनकी, और यकसानियत से वो उकताई हुई होती हैं। रोज़ क्या है कि आज क्या पकना है, आज क्या होना है, वो उकता के जब खाना पकाती हैं और चिड़चिड़े होकर खाना पकाती हैं, तो वो खाना जब घर वाले खाते हैं, उनके अंदर जाता है, एनर्जी बनती है, तो वो एनर्जी एक नेगेटिव रिएक्शन होता है। ठीक है। तो जब हम मोहब्बत की एनर्जी देंगे, क्योंकि हमारा 75% पानी है हमारे जिस्म के अंदर, और मैंने इस किताब में ख़ास तौर पे ये लिखी इसीलिए है कि लोग इसको पढ़ें। और ये इतनी आसान लफ्ज़ों में लिखी है, क्योंकि वैसे मैं तुम्हें पता है शॉर्ट स्टोरी राइटर हूँ और मुश्किल उर्दू लिखती हूँ, क्लासिक राइटर हूँ मैं, और ड्रामे लिखती हूँ तो उसमें थोड़े बहुत टेंशन झगड़े होते हैं। बिल्कुल। इसके बगैर तो ड्रामा
डायरेक्टर पसंद ही नहीं करता। हालांकि मैं अब ढूंढ रही हूँ वो डायरेक्टर जो मैं अब जो ड्रामा लिखना चाहती हूँ जिसमें हार्ट कोहेरेंस हो, जिसमें मोहब्बत का पैगाम हो, और तकरीबन मैंने लिख ही लिया हुआ है। अच्छा, लेकिन डायरेक्टर पसंद डायरेक्टर कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है टेंशन के बगैर। मैंने कहा टेंशन है, लेकिन टेंशन के को कैसे हैंडल करना है। अब तक देखिए मैं रेकी की मास्टर टीचर भी हूँ। जब मैंने डॉक्टर साहब को ज्वाइन किया था 6 साल पुरानी बात है, उस वक्त में थी, लेकिन ये रेकी से आगे की बात है। सही है, बिल्कुल। रेकी जो है वो एलिमेंट्री तो ठीक है क्योंकि आप एनर्जी को बैलेंस करते हैं, लेकिन डॉक्टर आलम से ये मेडिसिन लेस क्लिनिक और इसके अलावा 6 साल से मैं उनके साथ हूँ, तो मैंने ये सीखा कि नहीं, मोहब्बत जब करनी है तो फिर थप्पड़ मारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उसमें आपने माफ़ करना है, माफ़ करना है तो आपके अंदर मोहब्बत और जागनी चाहिए। हमारी शख्सियत में कई परतें हैं, एक परत हम उठाते हैं प्याज के सिक्के की तरह, तो एक और सामने आता है। यानी एक इशू को हम डील करते होते हैं, एक और इशू आता है, अच्छा इसको भी देख लो, इसको भी देख लो, और हमने एक एक इशू को देखना है। आज मैं जिस जगह पे हूँ, मैं मोहब्बत हूँ, और कभी कभी कोई छोटा मोटा इशू भी निकल आता है तो हमें वो अवेयरनेस आ गई है। अवेयरनेस आने से सबसे बड़ी बात यह है कि अवेयरनेस जब आ जाती है तो आप अपने आप को शिफ्ट करना चाहते हैं। दिस इज़ अ ब्लेसिंग। डॉक्टर साहब ने मेडिसिन लेस क्लिनिक का आगाज़ करके और बच्चों को ट्रेन करके, हमें ट्रेन करके बात जिस तरह से वो फैला रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ये ब्लेसिंग है। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैंने अपनी फैमिली में लोगों को कहा, हालांकि मैं भी सिखा सकती हूँ, मैंने कहा नहीं वहाँ से जाती थी। मौलाना रूमी का बहुत खूबसूरत रुबाई है जो कि फिरदौस आपा की किताब में लिखी हुई है, और इस रुबाई में सब कुछ है ना फिरदौस आपा? जी बिल्कुल सब कुछ है, क्योंकि हमारा पैगाम तो मोहब्बत है ना, जहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल ठीक है। और ये जो किताब है, डॉक्टर साहब ने पिछली जो वर्कशॉप की थी उसके बाद ये कहा था टीवी नहीं देखना और ड्रामा नहीं लिखना। तुम्हें तो पता है मैं ड्रामा लिखती हूँ तो जिसमें लड़ाई हो, झगड़े की कोई बात हो, तो मैंने वो ड्रामा हटा दिया, मैंने टीवी भी बंद कर दिया। तो अब आदत पड़ी थी लिखने की, कुछ करने की, तो मैंने ये रोज़ की डायरी, 90 दिन की ये मेरी डायरी है, जो कुछ मैंने किया और जो जो मेरे साथ हुआ, जो तब्दीलियाँ आई, यानी मेडिसिन लेस क्लिनिक को ज्वाइन करने के बाद, अटेंड करने के बाद जो मैंने अपने अंदर महसूस किया कि क्या क्या तब्दीलियाँ आई, वो सारी तब्दीलियाँ मौजूद हैं। और मज़े की बात ये है कि जब ये किताब मुकम्मल हुई तो वो बिल्कुल ऐसा था कि मुझे गिफ्ट मिले। अरे that's so beautiful। एक सबसे बड़ा गिफ्ट मुझे ये मिला कि मैं गारे हिरा पे जाना चाहती थी और मैं उम्रा करने के लिए, मेरा बेटा शर्त यही थी कि वो लेके जाए, तो मैं और वो गए और मैं गारे हिरा पे पहुंची। तो मुझे सोचो कि कोई यकीन नहीं कर सकता कि मैं खुद चढ़ी हूँ बगैर किसी सहारे के, लेकिन वहाँ भी मुझे गिफ्ट मिला। डॉक्टर साहब गाइडेंस मौजूद थी, उन्होंने कहा तुम फिक्र ही नहीं करो, पहुँच जाओगी। वरना हर कोई कह रहा था कि ऊपर चढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि पहाड़ है और आप कुछ चढ़ाई मुश्किल होती, पकड़ने की कोई जगह नहीं होती, पत्थर बड़े बड़े पत्थर हैं और कोई मतलब छोटी छोटी सीढ़ियाँ कहीं हैं कहीं नहीं हैं। तो मैं तो चढ़ गई, आप पहुँच गई। और मेरा एक ख्वाब था बचपन से कि वो कौन सी जगह होगी जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली वही नाज़िल हुई और उनके कदम वहाँ पर थे, और फिर मैं वहाँ से 2 पत्थर भी ला सकी, जो मेरी एक ख्वाहिश थी कि मेरे वो पत्थर मेरे पास रहे। अरे वाह, ये ऐसी बात है कि शायद इस किताब लिखने के बाद मुमकिन हो सकता। दूसरा गिफ्ट जो मुझे मिला, मुझे अपने बच्चों का मिला। मेरे दोनों बच्चे कभी एक दूसरे से मिल नहीं पाए थे, पर वो अपने बच्चों को डांटे नहीं, अपने बच्चों को यूँ महसूस करें कि आपके मेहमान हैं और मेहमान की खातिरदारी करें। ये जो माएँ करती हैं, ठहर जा तुम्हारा बाप आएगा मैं तुम्हें उनसे पिटवाऊँगी, या बाप घर आता है तो वो डंडे लेके शुरू हो जाता है, ये ना करें। ये मेरा पैगाम है, मोहब्बत से पेश आएँ, ये आपके मेहमान हैं, कल को इन्होंने चले ही जाना है, कहीं और अपना घर बसाएंगे, तो फिर वो भी उसी किस्म के माँ बाप बनेंगे। तो हमने जब मोहब्बत देनी है बच्चों को, तो बच्चे आगे मोहब्बत फैलाएंगे, हमारी नस्लों को मोहब्बत पहुँचेगी। ये मोहब्बत अगर हम कर सकें, और इस मोहब्बत को सीखने के लिए मेडिसिन लेस क्लिनिक जाना ज़रूरी है। खूबसूरत बातें मेरे नाज़रीन के साथ शेयर की, और नाज़रीन आपके साथ तो हमेशा बहुत अच्छा लगता है।
हर रेसिपी का मेन जस्ट मोहब्बत है। ढेर सारा डालिएगा कि खाना उसी से लजीज बनता है। अल्लाह हाफ़िज़।